चैप्टर है कब दोस्त, अमाइन। तो अमाइन में आज हम लोग अमाइन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्त ये अमाइन आखिर कहाँ से आ रहा है। तो अमाइन का जो पेरेंट कंपाउंड है वह पेरेंट कंपाउंड है आपका अमोनिया। अमोनिया से जब हम लोग हाइड्रोजन एटम को निकाल देते हैं और अल्काइल ग्रुप को जोड़ देते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। और जब अमोनिया से हाइड्रोजन एटम निकाल देते तो देखिए जब अमोनिया से एक हाइड्रोजन एटम निकाल दिए और खाली बॉन्ड में एराइल ग्रुप को लगा दिए तो उसको बोलते हैं एराइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अब यहाँ पर देखिए दोस्त दिया गया कंपाउंड हमारा अमोनिया है। तो अमोनिया से हम लोग इस कंपाउंड का नाम है आपका अमोनिया। तो यहाँ पर लिख दिया अमोनिया। अमोनिया से एक हाइड्रोजन एटम को निकालें, यहाँ पर खाली बॉन्ड और NH2 आया और इस खाली बॉन्ड में फिर लगा देंगे अल्काइल ग्रुप को, मतलब अल्काइल ग्रुप को जोड़ दिए। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त कि इस खाली बॉन्ड में जुड़ जाएगा अल्काइल ग्रुप, ये बन जाएगा RNH2। तो देख रहे हैं कि अमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है अल्काइल ग्रुप से और यह अल्काइल ग्रुप हमारा ओपन चेन कंपाउंड है, इसलिए इस कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे एलिफेटिक अमाइन। एलिफेटिक अमाइन, जहां पर एलिफेटिक का मतलब होता है दोस्त ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड को ये लोग क्या बोलते हैं, एलिफेटिक चेन। अब हम दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। देखिए ये भी तो हमारा अमोनिया है, यहाँ भी अमोनिया से एक हाइड्रोजन एटम को हटाएंगे और खाली बॉन्ड में लगा देंगे एराइल ग्रुप, तो बना हुआ कंपाउंड हमको प्राप्त होगा ArNH2। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दोस्त कि अमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है बेंजीन के रिंग से, मतलब अमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ आपका एरोमेटिक कंपाउंड से। तो बना हुआ अमाइन को बोलेंगे हम लोग एरोमेटिक अमाइन। एरोमेटिक अमाइन। तो ये हमारा दोस्त इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग देख सकते हैं दोस्त कि टाइप ऑफ अमाइन, अमाइन का प्रकार। जिस तरह इंसान को जेंडर के बेसिस पर 3 टाइप में बांटा गया, उसी तरह दोस्त अमाइन को भी जनरली 3 टाइप में बांटा गया। एक है आपका 1 डिग्री अमाइन, एक है आपका 2 डिग्री अमाइन और एक है आपका 3 डिग्री अमाइन। एक और रखा गया दोस्त वह हमारा डायजोनियम ग्रुप। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्त पहला जो टाइप है वह हमारा प्राइमरी अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन में यूज होने वाले फंक्शनल ग्रुप को लिखते हैं खाली बॉन्ड NH2। जब नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन एटम हो तो उसको बोलते हैं हम लोग 1 डिग्री अमाइन। अब इस खाली बॉन्ड में लगा देंगे मिथाइल ग्रुप, तो इसका एग्जांपल हो गया CH3NH2। जहां पर CH3 को बोलते हैं मिथाइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप में लगा दिया अमाइन, तो ये एग्जांपल हमारा मिथाइल अमाइन हो गया 1 डिग्री अमाइन का एग्जांपल। अब लोग दोस्त नेक्स्ट टाइप में आते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा 2 डिग्री अमाइन। 2 डिग्री अमाइन को ही हम लोग वर्ड में बोलते हैं सेकेंडरी अमाइन। तो सेकेंडरी अमाइन का सिंबल हो गया आपका NH ग्रुप और NH के पास 2 खाली बॉन्ड है। अब इन दोनों खाली बॉन्ड में दोस्त मिथाइल ग्रुप को चाहे किसी भी अल्काइल ग्रुप को लगा देंगे तो वह हमारा 2 डिग्री अमाइन का एग्जांपल होगा। तो एग्जांपल के रूप में हम ले लिए तो CH3NH तो एक मिथाइल 2 मिथाइल हो गया। इस कंपाउंड का नाम हो गया डाइमिथाइल अमाइन। अब हम दोस्त नेक्स्ट अमाइन में आते हैं। नेक्स्ट अमाइन का टाइप है हमारा टर्सरी अमाइन। टर्सरी अमाइन को ही हम लोग 3 डिग्री अमाइन कहते हैं और टर्सरी अमाइन का सिंबल हो गया छुछे नाइट्रोजन, मतलब बेरमुडा नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन के पास 0 हाइड्रोजन है, तो ये हमारा टर्सरी अमाइन का सिंबल हो गया। अब टर्सरी अमाइन में दोस्त देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 खाली बॉन्ड है, तो 3 खाली बॉन्ड में आप अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप को आप लगा सकते हैं। फिलहाल हम दोस्त तीनों खाली बॉन्ड में लगा रहे हैं अल्काइल ग्रुप के रूप में मिथाइल ग्रुप। 1 मिथाइल 2 मिथाइल और ये हो गया हमारा तीसरा मिथाइल।
तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा हमारा ट्राई मिथाइल अमाइन। नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है दोस्तों है हमारा डायजोनियम ग्रुप। डायजोनियम ग्रुप का सिंबल हो गया खाली बॉन्ड N2+, इसी को हम लोग बोलते हैं डायजोनियम आयन। इसका बेस्ट एग्जांपल है BDC। BDC का मतलब क्या दोस्त, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ये हो गया आपका बेंजीन का रिंग, बेंजीन के रिंग पर लगा दिए N2+, और N2+ के बगल में लगा दिए Cl-। इस कंपाउंड का नाम हो गया आपको दोस्त, ये हमारा बेंजीन का रिंग, तो यहां लिख दिए हम बेंजीन। ये हमारा डायजोनियम ग्रुप, तो यहां पर लिख दिए हम डायजोनियम, बेंजीन डायजोनियम। और ये हमारा क्लोराइड, तो यहां पर लिख दिए हम दोस्त क्लोराइड। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया आपका बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। हम दोस्त नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जनरल फॉर्मूला ऑफ अमाइन। आखिर अमाइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? तो अमाइन का आपका दोस्त जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+3। ये हमारा 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन का जनरल फॉर्मूला हो गया। जहां पर ये आपका N क्या है, वेयर, जहां पर N आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम की संख्या को बताने वाला सिंबल हमारा स्मॉल n है। तो हम लोग तो जानते हैं फॉर 1 डिग्री अमाइन, आखिर 1 डिग्री अमाइन के लिए कार्बन का संख्या कितने से स्टार्ट होगा? तो 1 डिग्री अमाइन जब आप लिखिएगा ना, तो नंबर ऑफ कार्बन आपका फर्स्ट कार्बन से चालू होगा, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, दो मतलब इनफिनाइट कार्बन। तो 1 डिग्री अमाइन के एग्जांपल तो फर्स्ट कार्बन से ले सकते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा दोस्त 2 डिग्री अमाइन। आखिर 2 डिग्री अमाइन में कार्बन का संख्या कितना होगा? तो 2 डिग्री अमाइन में कार्बन का संख्या आपका 2 से स्टार्ट होगा। अब आते हैं दोस्त 3 डिग्री अमाइन में। 3 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन को हम लोग प्यार से टर्सरी अमाइन भी कहते हैं। और 3 डिग्री अमाइन में दोस्त कार्बन का संख्या आपका 3 कार्बन से स्टार्ट होता है। तो N का वैल्यू हो जाएगा आपका 3, 4 डॉट 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 इनफिनाइट कार्बन। हम लोग दोस्त नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्त स्ट्रक्चर। तो हम लोग जान रहे हैं दोस्त कि जो हमारा अमोनिया है वो जो हमारा अमाइन ग्रुप बन रहा है वो आखिर कहां से आ रहा है? अमोनिया से। और हम लोग जान रहे हैं कि अमोनिया में एक नाइट्रोजन होता है और उस नाइट्रोजन के पास 3 ठो बॉन्ड होता है और इन तीनों बॉन्ड में जुड़ा हुआ होता है हमारा हाइड्रोजन एटम, और नाइट्रोजन के पास होता है आपका एक लोन पेयर। तो फिलहाल दोस्त इस हाइड्रोजन एटम को हटा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन बनाने के लिए हमको हमेशा हाइड्रोजन एटम को हटाना पड़ता है। नाइट्रोजन के पास हमेशा होता है एक लोन पेयर, तो यहाँ पर हम दिखा दिए एक लोन पेयर। अब देख सकते हैं दोस्त ये जो हमारा 3 डिग्री अमाइन है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और एक ये आपका 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो ये तो आपका 3 डिग्री अमाइन का स्ट्रक्चर हो गया। तो 3 डिग्री अमाइन में आप देख सकते हैं दोस्त बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। आखिर ये आपका बॉन्ड पेयर क्या होता है? देखिए दोस्त इलेक्ट्रॉन का वो खास जोड़ा जो बॉन्ड बनाने में भाग लेता है उसको हम लोग बॉन्ड पेयर बोलते हैं। तो 3 डिग्री अमाइन में बॉन्ड पेयर है हमारा एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड 3 है इसलिए बॉन्ड पेयर भी हमारा 3 होगा। तो बॉन्ड पेयर हो गया हमारा 3। अब हम दोस्त लोन पेयर में आते हैं। लोन पेयर, अब आखिर ये लोन पेयर होता क्या है? लोन पेयर को दोस्त निर्जन जोड़ी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का वो खास जोड़ा जो
बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता हो उसी को हम लोग लोन पेयर कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्त, नाइट्रोजन के पास ये हमारा लोन पेयर है। ये जो लोन पेयर है वह बॉन्ड बनाने में भाग कभी भी नहीं लेता। 3 डिग्री अमाइन में दोस्त देख सकते हैं लोन पेयर का संख्या हमारा 1 है। अब हम दोस्त हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालते हैं। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आखिर ये हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होता है? तो देखिए दोस्त, एनर्जी शेप साइज को बराबर करने के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन ही हमारा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कहलाता है। और हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में हम दोस्त सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को जोड़ते हैं। सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को जोड़ते हैं। तो बोल सकते हैं दोस्त कि जिस तरह बॉयज और गर्ल्स को एक साथ स्टूडेंट कहते हैं, उसी तरह सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को एक साथ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कहते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दोस्त कि ये जो हमारा 3 डिग्री अमाइन है उसके पास सिग्मा बॉन्ड 3 और लोन पेयर हमारा 1 है। तो टोटल पेयर हो गया हमारा 4। सिग्मा बॉन्ड है हमारा 3 और लोन पेयर है 1, तो टोटल पेयर हो गया हमारा 4। मतलब इलेक्ट्रॉन का 4 जोड़ा है। तो हम लोग जानते हैं दोस्त कि A सबसेल में 1 एटॉमिक ऑर्बिटल होता है और P सबसेल में 3 एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। अब ये सब ये ऑर्बिटल क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन का वो खास जोड़ा जगह जहां पर भगवान की मूर्ति के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा हो उसे मंदिर कहते हैं। उसी तरह वो खास जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा हो उसी को हम लोग ऑर्बिटल कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का 4 जोड़ा हमको भरना है दोस्तों। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का 1 जोड़ा गया s ऑर्बिटल में, इलेक्ट्रॉन का 3 जोड़ा जाएगा हमारा p ऑर्बिटल में, और s और p दोनों ऑर्बिटल को मिला देंगे तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हमको पता चल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जब 4 हो तो उसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो जाएगा हमारा दोस्त sp3, और जिसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हमारा sp3 होता है दोस्त, उसका शेप होता है हमारा ट्राइगोनल प्लेनर। देखिए दोस्त, हम देख सकते हैं कि इस कंपाउंड में एक लोन पेयर है। तो जब हमारा दोस्त यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन का अगर 4 जोड़ा होता तो उसका शेप हो जाता टेट्राहेड्रल, लेकिन एक लोन पेयर होने की वजह से 3 डिग्री अमाइन में बॉन्ड पेयर 3 और लोन पेयर 1 होने की वजह से उसका शेप हो जाएगा हमारा ट्राइगोनल पिरामिडल। उसका शेप हो जाएगा आपका ट्राइगोनल पिरामिडल। अब दोस्त नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्त नेचर। तो हम लोग जान रहे हैं दोस्त कि अमाइन फंक्शनल ग्रुप में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है और वह लोन पेयर हमेशा डोनेट करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो अमाइन का नेचर होता है वह होता है हमारा लेविस बेस। उसके पीछे वजह है दोस्त कि सेंट्रल एटम जो हमारा नाइट्रोजन उसके पास क्या है, लोन पेयर। तो लेविस बेस होता है नेचर, उसके पीछे वजह है ड्यू टू presence of lone pair on the central atom nitrogen. It is tendency to donate lone pair of electron.
इसका लैंग्वेज हो गया हमारा दोस्त कि अमाइन का नेचर होता है लेविस बेस, क्योंकि अमाइन का जो सेंटर है नाइट्रोजन, उसके पास तो लोन पेयर, अगर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो वह लोन पेयर को क्या करेगा, डोनेट करेगा, और जो लोन पेयर को डोनेट करता है वही हमारा लेविस बेस कहलाता है। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह हमारा दोस्त फुल एचडी में अमाइन चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या हुआ, खत्म। तो दोस्त चत्ते की चाल, बाज की नजर और हिमांशु कुमार के सॉल्यूशन पर कभी शक नहीं कह सकता।